हरियाणा में चुनाव प्रचार के अंतिम चरणों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पलवल के सोल्डा गांव पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए दावे के साथ कहा कि देश में अब राम राज्य आने वाला है और दुनिया की कोई भी ताकत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कभी कांग्रेस पार्टी भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले 10 सालों में कांग्रेस भारत देश से विलुप्त हो जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद अब भारत देश में राम राज्य स्थापित होकर रहेगा, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि आज भारत एक मजबूत देश बन चुका है और अब अगर भारत देश को कोई आंखें दिखाने का काम करता है तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मानेंगे नहीं, लेकिन मैं उनको भी मैं यहां से कहना चाहता हूं, मैं चुनौती किसी को नहीं देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो उसका खंडन करें। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, यदि हमने कहीं झूठ बोला हो, कहीं हमारी कोई गलती हो, या हम आगे भी कहीं झूठ बोलेंगे, कोई गलती करेंगे, तो उसकी समाचार पत्रों में आलोचना की जानी चाहिए। हमारी गलती होगी तो मैं क्षमाचार मांग लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों, जिंदगी में हमने राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, 25 करोड़ लोगों को 8 वर्षों के अंदर गरीबी रेखा से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। यह हमारा नीति आयोग ही नहीं कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स वह दावा कर रही हैं और उनका तो यह मानना है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के 10, 12, 14, 15 वर्षों के बाद भारत में गरीबी नाम की कोई चीज शेष नहीं बचेगी। आप जितने लोग बैठे हैं, आज के 10-12 साल पहले जो आपके हालात रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गरीब थे तो धनवान हो गए हों, लेकिन कुछ न कुछ आपके हालात में सुधार हुआ होगा। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं। भारत के यदि आर्थिक हालात में सुधार न हुआ होता, आप ये बतलाइए, कोरोना से बड़ा संकट, मैं समझता हूं कि आप लोगों की जानकारी में, आप लोगों के जीवन में कोरोना से बड़ा संकट कभी नहीं आया होगा। भारत में ही नहीं था, सारी दुनिया में यह संकट था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोरोना का जो वैक्सीन होता है, जो टीका होता है, वह टीका भी भारत में नहीं बनता था। प्रधानमंत्री ने बैठक की, उसके बाद तय किया कि मैं वैज्ञानिकों से मिलूंगा और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करूंगा। क्यों नहीं हमारा वैज्ञानिक बना सकता है? जितने भी संसाधन की आवश्यकता होगी, सारे संसाधन मुहैया कराऊंगा। वैज्ञानिकों से मिले हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा भाई कोरोना का टीका नहीं है, भारत में ही नहीं सारे विश्व में कोरोना का संकट पैदा हो गया। क्या होगा? आप ही तैयार कर सकते हो, आपके अंदर वह क्षमता है, और जितना पैसा लगेगा, जितनी धनराशि खर्च होगी, हम खर्च करेंगे। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया। चंद महीनों के अंदर ही कोरोना का एक ऐसा टीका तैयार कर दिया कि आप भी जितने बैठे हैं, इनमें सबको कम से कम कोरोना की 2 डोज जरूर लगी होगी, 2 बार टीका जरूर लगा होगा, नहीं तो किसी न किसी को 3 बार भी लगा होगा। और केवल भारत के रहने वालों लोगों को ही हम लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगाया, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी, सीना थपथपाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों, कि हम लोगों ने दुनिया के 100 देशों को भारत में बना हुआ कोरोना का टीका मुहैया कराने में कामयाबी हासिल की है। और उस समय भी इस गंभीर संकट में, सारा विश्व संकट में था, फिर भी हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस समय भी सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की थी, तुम्हारे भारत की थी। हैसियत देखो भारत की आप।
आपको तो मालूम है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 साल से चल रही है, मालूम है कि नहीं लोगों को? दोनों तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइल्स चल रही हैं। जब यह लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय हमारे देश के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। तो उन बच्चों के जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, वह बहुत परेशान हो गए। क्या होगा यूक्रेन में रहने वाले हमारे बच्चों पर यदि रूस ने कोई मिसाइल फेंक दी, कोई बम फेंक दिया, तोप फेंक दिया, क्या होगा उनका? तो यहां उन बच्चों के माता पिता, उनका प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए। वो पढ़े ना पढ़े हम कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी बचनी चाहिए, आप उनको बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, प्रत्यक्ष साक्षी हूं, क्षण भर की देर नहीं लगाई, प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उसको भारत ने करके दिखाया। यह है भारत की हैसियत। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बहनों भाइयों, कहना नहीं चाहता कुछ ज्यादा, उनके द्वारा देश की जनता ठगी गई है। बराबर वादे इन लोगों ने किए, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया, वादों को पूरा नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की हालत यह होती जा रही है कि आज के चुनाव के 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे कि सपा जानते हो, तो बच्चे कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस पार्टी की भी हालत यही हो गई है। कांग्रेस पार्टी की हालत यही हो गई है। इसीलिए प्रारंभ ही मैंने कहा कि हाथ आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चेन उतर चुका है और हाथी का हौसला पस्त हो चुका है। सोच समझ कर मैंने कहा। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और मेरी बात सुन लीजिए बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। भारत, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, उसके एक सांसद मिस्टर फजलुर रहमान ने यह कहा है, भारत की संसद में बोलते हुए यह कहा है, एक तरफ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाई, और हम यह भी बतलाएं, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। भारत ही दुनिया का अकेला देश है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को
दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे नेट पर जाएं, देखें कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कर रहा हूं। अभी अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर धनवान देश और इस मामले में भी ताकतवर देश माना जाता है। वहां के राजदूत भारत में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा है लेकिन मैं हिंदी में बतला दूंगा आपको। इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर, कम टू इंडिया। एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर, कम टू इंडिया। यानी भविष्य कैसा होता है, भविष्य कैसा होता है यह तुम्हें देखना है दुनिया वालों, तो भारत आओ। भविष्य कैसा होता है यह महसूस करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो, ऐ दुनिया वालों भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राजदूत ने यह बात कही, जिनका नाम है मिस्टर गारसेटी। यह भारत के बारे में धारणा दुनिया के अंदर बनी है। और बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बॉर्डर पर कुछ बनाते नहीं थे, कहीं सड़क न बन जाए, कहीं और कोई सुविधा उपधा न हो जाए। नहीं, चीन भारत में चलाएगा। बताइए, ये लोग सरकार चलाएंगे, देश बनाएंगे। बहनों भाइयों, हम भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है आपका। हम लोग किसी को आंख दिखाते नहीं है, लेकिन यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत इस भारत के अंदर है मेरे बहनों भाई। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।